हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो हम फिर से आ गए हैं क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर 3 का क्वेश्चन लेकर बौद्धिक जाति तथा वर्ग से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन ए है नारद स्मृति, ऑप्शन बी याज्ञ कौशल्य स्मृति, ऑप्शन सी मनु स्मृति और ऑप्शन डी है गौतम स्मृति। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा मनुस्मृति। चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए में है 4, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी में 9। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब 8। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया जाता है, तो 8 प्रकार के विवाहों का। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। महाभारत की रचना किसने की है। ऑप्शन ए में है वाल्मीकि, ऑप्शन बी में है मनु, ऑप्शन सी में है याज्ञवल्क्य और ऑप्शन डी में है वेद व्यास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेद व्यास, मतलब ऑप्शन डी। तो चलिए फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी 18। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी, मतलब महाभारत किस भाषा में लिखी गई थी। तो ऑप्शन ए है संस्कृत, ऑप्शन बी है पालो, ऑप्शन सी प्राकृतिक और ऑप्शन डी हिंदी। तो ऑप्शन डी में है हिंदी। हिंदी तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये बिहार का राष्ट्रीय भाषा, सॉरी बिहार का नहीं भारत का। और प्राकृतिक तो हड़प्पा की भाषा, हड़प्पा में बोले जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए संस्कृत, मतलब महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन ए है 40,000, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 60 और ऑप्शन डी 1। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर 1 लाख। महाभारत की श्लोकों की संख्या कितनी है, तो 1 लाख। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं फिर से आगे 7 नंबर क्वेश्चन। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी विदुर, ऑप्शन सी भीष्म और ऑप्शन डी है पांडु। यहाँ पे गंगा पुत्र किसे कहा गया, मतलब गंगा का पुत्र यहाँ पे किसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है, तो ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर भीष्म। चलिए फिर से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में है द्रौपदी किसकी पत्नी थी। तो ऑप्शन ए भीम, ऑप्शन बी युधिष्ठिर, ऑप्शन सी अर्जुन और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यहाँ पे द्रौपदी किसकी पत्नी है, तो एक्चुअली द्रौपदी इन तीनों भाई अपने भाई थे, इन तीनों भाई की ही पत्नी है। इनमें से सभी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9। प्रथम प्रायश्चित की रचना किसने की थी। ऑप्शन नंबर ए में बाणाभट्ट, ऑप्शन बी कालिदास और ऑप्शन सी हरिसेन और ऑप्शन डी में तुलसीदास। तो प्रथम प्रायश्चित की रचना ऑप्शन सी सही आंसर है, हरिसेन ने। प्रथम प्रायश्चित की रचना हरिसेन ने की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 10 में चलते हैं हम लोग। रोमन साम्राज्य से व्यापार संबंध स्थापित करने का श्रेय है। तो ऑप्शन नंबर ए में मौर्य को, ऑप्शन 2 में सातवाहनों को, ऑप्शन सी में कृष्ण को और ऑप्शन डी है शुंगों को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी कृष्णों को। रोमन साम्राज्य को व्यापार संबंध स्थापित करने का श्रेय है तो कृष्णों का होगा। चलिए अगले में चलते हैं 11।
परंपरा के अनुसार वेद व्यास किस भगवान को बोलकर महाभारत लिखवाया? ये थोड़ा VVI क्वेश्चन है, आप सभी इसको देख लीजिएगा। ऑप्शन में है शिव 1 में, ऑप्शन बी में है गणेश, और ऑप्शन सी में है कार्तिक, और ऑप्शन डी में है विष्णु। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी गणेश। परंपरा ने ऑप्शन मतलब गणेश भगवान को बोलकर महाभारत लिखवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है में प्रश, ऑप्शन बी में मुंडक, और ऑप्शन सी में मैडूर, और ऑप्शन डी में है श्वेत सातवर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा श्वेत सावर। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 मूर्ति निर्माण की गवार शैली का विकास किस वंश के काल में हुआ था? ऑप्शन ए में है मौर्यकाल, ऑप्शन बी में है कृष्ण, ऑप्शन सी गुप्त, और ऑप्शन डी में है नंद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्ण। इसका करेक्ट आंसर होगा कृष्ण। मूर्ति निर्माण का गवार शैली का निर्माण कृष्ण काल में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ऋग्वेद के पुरुष सूत्र में सर्वप्रथम किस वर्णों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए में ब्राह्मण, ऑप्शन बी में जैरेट, और ऑप्शन सी में वल्लभी, और ऑप्शन वल्लभी नहीं है, वैश्य है, और ऑप्शन डी में है शूद्र। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब ब्राह्मण। से प्रथम का उल्लेख ब्राह्मण में मिलता है। चलिए अगले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में जैन संगीति कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए में कश्मीर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी वल्लभी, और ऑप्शन डी काशी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी वल्लभी, मतलब जैन संगीति वल्लभी में हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? चोलों की ऑप्शन ए में है उर, ऑप्शन बी में है मंडलम, ऑप्शन सी में है वलनाडु, और ऑप्शन डी में है कूरम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए उर। चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? तो उर होगा। चलिए अगले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है पतंजलि, ऑप्शन बी वार्णभट्ट, ऑप्शन सी विशाखत, और ऑप्शन डी कलहन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी कलहन। सॉरी बच्चों, हम 1 मिनट के लिए ब्रेक लिए क्योंकि सर आ गए थे। तो चलिए देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा कलहन। मतलब राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो कलहन। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में पूछने की संभावना अधिक बनती है। ऑप्शन नंबर ए पांडव, ऑप्शन बी गौरव, ऑप्शन सी संथल, और ऑप्शन डी मंगलू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पांडव। एक्चुअली ये दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हुई थी। चलिए अगले। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम? तो यहाँ ऑप्शन ए में है महाभारत, ऑप्शन बी में है ऋग्वेद, ऑप्शन सी में है मनुस्मृति, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए अब हमारा चैप्टर 3 का मोस्ट इम्पोर्टेंट 19 क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। ये बिहार बोर्ड में 80% पूछने की संभावना बनी रहती है। तो हम फिर से आएंगे नेक्स्ट
वीडियो में सर लेकर साइकोलॉजी का ऐसा ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। तो चलते हैं, अब इसके बाद फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। नवफ़ा होगी, नवफ़ा की बात होगी, अब जो होगी एग्ज़ाम के बाद होगी। तो चलिए, समझ गए बच्चों, अब विदा लेते हैं। बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।